गर्मी से आम जनजीवन का हाल काफी ज्यादा बुरा हो चुका है। दिन के समय सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक ने महत्वपूर्ण सलाह दी है। एक्चुअली अभी का समय जो है ना, खास करके आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो मौसम है वो मौसम गत वर्षों में जैसा मौसम का देखा गया था रुख, थोड़ा उससे भिन्न है इस बार। जो गर्मी है वो लगभग उतनी गर्मियाँ हो रही हैं जितना कि मिड मई में हुआ करता है। तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यदि टेम्परेचर अभी एम्बियंट टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है, मैंने क्लाइमेट का, वो काफ़ी हाई है। समटाइम्स 41, 40, 42, 41 के करीब है। तो ऐसे स्थिति में हम ये सलाह देंगे कि अगर मान लीजिए कोई आवश्यकता नहीं हो तो कृपया ना निकलें। और ख़ास करके हमारे उन बंधुओं के लिए जो कि अभी ये रमज़ान का भी महीना चल रहा है, तो रोज़ेदार लोग जो हैं, जो कि अमूमन सुबह जैसे सहरी करके उसके बाद फिर काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है, और ख़ास करके ये सेकेंड हाफ में जब ये निकलते हैं तो साधारणतः इनका पेट तो खाली ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में इनको ज़्यादा डर है हीट हाइपरपायरेक्सिया या हीट स्ट्रोक से या सन स्ट्रोक से, तो उससे बचें। और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए मजबूरी में निकलना भी पड़े तो अपने शरीर को जैसे आप ठंड में ठंड से बचाते हैं, एकदम एग्जैक्टली द सेम प्रिंसिपल पर आप गर्म में भी, गर्मी के दिनों में खास करके ये जब आपको हीट वेव चल रहा है, तो इस हीट वेव्स में आप अपने शरीर को अच्छी तरह से शरीर को ढकिए, अच्छा कपड़ा पहनिए और हाथ वाथ भी ठीक से ढक के रखिए। और धूप चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, तो वैसे स्थिति में आप तो चाहे चश्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आँख को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है जो ब्राइट लाइट होता है उसके चलते। और अगर आप पानी पी सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि रोज़ेदार लोग तो खैर नहीं पी सकते, बट अदरवाइज जो लोग पानी बाहर निकलना है और उनको बाहर जाना ही है अपने काम से चाहे और किसी से, तो भरपूर मात्रा में पानी पिए। जो कृत्रिम जो शीतल पेय है उसका उपयोग कम से कम करें। और जैसे दादी माँ की जो पहले कहा जाता था कि आप अमझोरा या इस तरह का चीज़, तो वो पीने में हमें हमारी तरफ से उसमें इसलिए कुछ नुकसान नहीं लगता, क्योंकि आप जब उस तरह के पेय पीते हैं तो आप देखेंगे कि प्रचुर मात्रा में आप जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट भी आपके शरीर में पहुंच जाता है। इसलिए मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप पेयजल जो भी है वो पिए और पेट भरा हुआ होना चाहिए। और लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण बस आपको ऐसा लगता है कि आपको दस्त हो रहा है, या आपको उल्टी हो रही है, या आपको बहुत हरारत हो रहा है, या आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आपको डिहाइड्रेशन, मुंह सूख रहा है, अकबक लग रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ तक लड़खड़ाने लगती है, तो वैसे स्थिति में आपको ये मान लेना चाहिए कि आपको हो सकता है कि हीट स्ट्रोक या हीट हाइपरपायरेक्सिया या सन स्ट्रोक, ये सब में से कुछ है। तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी चिकित्सीय सलाह को लें, क्योंकि कई बार आप अनभिज्ञता में ग्लूकोज पानी पीते हैं, तो सिंपल ग्लूकोज पानी इसके लिए और ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बढ़ जाएगा और बढ़ने के चलते आपकी स्थिति शायद और ख़राब हो सकती है। अगर आवश्यकता पड़ी तो सदर अस्पताल में या अन्य भी जो भी हमारे चिकित्सा संस्थान हैं, ब्लॉक्स में भी हैं, चाहे जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ पर सभी दवाएं उपलब्ध हैं। ORS वगैरह का आप प्रचुर मात्रा में सेवन करें और ज़रूरत पड़ने पर आप चिकित्सीय सलाह अवश्य लें।